जब कलयुग में ये विशेष गुण राजा परीक्षित ने देखा तो कलयुग को जीवित छोड़ दिया और कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। कौन कौन से? बोले जाओ जहां पर शराब बेची जाती हो वहां जाकर तुम रहो, जहां पर मदिरा का पान होता हो वहां जाकर तुम रहो। दूतम पानम, जहां पर परस्त्री संग होता है वहां जाकर तुम रहो, जहां जीव की हिंसा होती हो वहां जाकर तुम रहो, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहो। 4 जगह कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने दे दिए। किस किस जगह कलयुग का वास कहां कहां है? कहां कहां है? मदिरा, शराब। अब यहां हाथ उठाओ, मदिरा का सेवन कौन कौन करता है? पीने वाले कितने बैठे हैं? 70% बैठे हैं। हम मन से देख रहे हैं कौन कौन पीता है, लेकिन ये हाथ नहीं उठाएंगे। पता है अपने अवगुण इतने आसानी से कोई स्वीकार नहीं करता। हाँ, अगर हम कह देते कि हनुमान जी के मंदिर पे पंखा किसने लगवाया तो सब हाथ खड़े कर देते, हमने लगवाया, हमने। और अब हम यहाँ कह रहे हैं कि पीता कौन कौन है तो एक भी हाथ नहीं खड़े कर रहा है, जबकि 70% भक्त ऐसे हैं जो पीने वाले बैठे हैं यहाँ। हाँ? लेकिन याद रखना, जो पीते हैं, मदिरा में कलयुग का वास है प्यारे, और इस मदिरा ने स्वयं कृष्ण के यदुवंश का भी संहार कर डाला प्यारे। क्योंकि शराब जिसके 3 अक्षर खराब, सा व्यक्ति को सड़ा देता है, रा व्यक्ति को रुला देता है और बा व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, उसका नाम है शराब प्यारे। और इस शराब ने 70% घर बर्बाद कर डाले। कलयुग का वास कहाँ है? बोले जहां मदिरा पान होती है, परस्त्री संग होता है, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां जीव की हिंसा होती हो। 4 स्थानों पर कलयुग को रहने के लिए जगह दे दी। कलयुग फिर चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा परिवार बहुत बड़ा है और थोड़ी सी जगह में मेरा परिवार नहीं आएगा, मुझे थोड़ा सा स्थान और दे दो। राजा परीक्षित को दया आ गई तो कहने लगे जाओ आज से सोने में भी तुम्हारा वास। अब माताएं देख रही होंगी कि सोना तो हम भी पहनते हैं, सोने में कलयुग का वास। हाँ, लेकिन किस सोने में कलयुग वास करता है और किस सोने में भगवान वास करते हैं? ध्यान से सुनना माताओं। गीता में भगवान कहते हैं धातु नाम आस्मि कांचनम, धातुओं में सोना में हूं। और यहाँ कलयुग को राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ आज से सोने में तुम्हारा वास। तो एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह सकती हैं? या तो सोने में भगवान रह सकते या कलयुग रह सकता। तो प्यारे भगवान कहते हैं कि अधर्म के कमाए हुए सोने में कलयुग निवास करता है और धर्म के कमाए हुए सोने में भगवान निवास करते हैं। आज जब सोने में कलयुग को रहने के लिए जगह दे दी, लेकिन उसी स्वर्ण का मुकुट परीक्षित अपने सिर पर धारण किए थे, जिस मुकुट को जरासंध से जबरदस्ती पांडवों ने छीना था। इसीलिए ये स्वर्ण मुकुट अधर्म से छीना गया था, इसीलिए इस पर कलयुग जाकर बैठ गया। और जब कलयुग इस स्वर्ण मुकुट पर जाकर बैठा तो राजा परीक्षित की मति भी भ्रमित कर दी, बुद्धि भी दूषित कर दी इस कलयुग ने। और जब राजा परीक्षित वन में शिकार करने गए और शिकार करते करते जब दोपहर मध्य काल के समय राजा परीक्षित को प्यास लगने लगी, तो राजा परीक्षित ने देखा कि पास में समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि ध्यान मग्न होकर बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे। 2-3 बार राजा परीक्षित ने आवाज लगाई, लेकिन समीक ऋषि ने उत्तर नहीं दिया। राजा को क्रोध आया
और एक मरा हुआ सर्प बाण की नोक पर उठाकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया और राजा परीक्षित वहां से चल दिए। लेकिन जब कुछ बालकों ने देखा कि समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है तो उन बालकों ने समीक ऋषि के पुत्र बड़े क्रोधी श्रृंगी ऋषि को सूचना दे दी, मित्र तुम्हारे निष्कलंक निरपराध पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि बड़े क्रोधी थे, उन्होंने अंजलि में जल लेकर तुरंत भयंकर श्राप दे डाला कि जिस किसी ने भी मेरे निष्कलंक मेरे निरपराध पिता का इतना बड़ा अपमान किया है, इति लंघिते मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए जिसने मेरे पिता का घोर अपमान किया है। श्राप दे दिया। समीक ऋषि को जब पता चला कि मेरे दरवाजे पर मेरे द्वार पर राजा परीक्षित आए थे लेकिन मैं ध्यान मग्न बैठा था, मैंने उत्तर भी नहीं दिया, लेकिन मेरे पुत्र श्रृंगी ने उन्हें श्राप दे दिया जिस श्राप के विषय में राजा परीक्षित को ज्ञात ही नहीं, पता ही नहीं। समीक ऋषि उठ कर गए, महल में पहुंचे और परीक्षित से हाथ जोड़कर बोले, राजन क्षमा करना, आप मेरी कुटिया में आए थे लेकिन मैं आपका सम्मान सत्कार न कर सका। मैं उस समय भजन कर रहा था, लेकिन आज मेरे पुत्र जो बड़ा क्रोधी है, मेरा पुत्र श्रृंगी ने आपको बड़ा भयंकर श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित मुस्कुराने लगे। आपको पता चल जाए कि 7 दिन में हम मरने वाले हैं, बताओ हंसोगे कि रोओगे? रोओगे। किसी को ये पता चल जाता है कि हमें कैंसर की बीमारी है तो व्यक्ति का खाना पीना सब छूट जाता है कि अब हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। लेकिन जिसको पता लग जाए कि हम 7 दिन में मरने वाले हैं, क्या उसकी दुर्दशा होती होगी। लेकिन धन्य है परीक्षित जिसको पता चला कि 7 दिन में हम मरने वाले हैं, तब भी उस मुद्रा में भी परीक्षित मुस्कुरा रहे। समीक ऋषि ने कहा, राजन आपको अपने मृत्यु पर खेद नहीं, कष्ट नहीं, दुख नहीं। परीक्षित मुस्कुरा कर बोले, भगवान इस संसार में किसी को अपने एक पल का पता नहीं है, कल तो बहुत दूर की बात है। मनुष्य को अपने जीवन का पल का पता नहीं, लेकिन मुझे तो मेरे पास तो फिर भी 7 दिन भगवान ने दिए हैं मुझे। अब मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, मुझे पता लग गया। अब मैं 7 दिन में अपनी मृत्यु को मंगल तो बना सकता हूँ, अपने जीवन को सार्थक तो बना सकता हूँ। और उसी क्षण परीक्षित अपने राजपाट को त्याग कर अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठालकर हरिद्वार पर गंगा के किनारे एक कौपीन धारण करके पहुंच गए। और गंगा किनारे परमहंस वैराग्य के चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान उसी मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में सुखदेव जी ने देखा कि नारद जी मिल गए। सुखदेव जी को जब नारद जी ने देखा तो नारद जी पूछने लगे, भगवान कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान कृपा करके आप मेरे साथ चलो। क्यों? कहाँ? बोले परीक्षित को श्राप लगा है कि 7 दिन में परीक्षित मरने वाले हैं, उनकी मृत्यु का, उनकी मुक्ति का कोई ना कोई उपाय आपके पास अवश्य होगा। नाथ आपका इस संसार में जन्म संसार के कल्याण के लिए हुआ है, इसीलिए परीक्षित का भी मार्गदर्शन करे प्रभु। परीक्षित मृत्यु के उस सन्निकट बैठे हैं, उनकी मुक्ति का उपाय बताएं। सुखदेव जी ने जाने से मना कर दिया कि मैं 6 मिनट से ज्यादा एक दहलीज पर नहीं टिकता, और तुम कह रहे हो कि मैं 7 दिन तक परीक्षित के समक्ष बैठा रहूं। नारद जी ने कहा, भगवान मेरे प्रश्न का उत्तर देना। क्या? एक अंधा व्यक्ति और एक आंख वाला व्यक्ति
अंधा व्यक्ति कुएं के सन्निकट जा रहा है कुएं से पानी लेने के लिए, और आंख वाला व्यक्ति उस अंधे व्यक्ति को देख रहा है। धीरे धीरे जब वह अंधा व्यक्ति कुएं के निकट पहुंच गया और कुएं में गिरने ही वाला है, बताओ उस आंख वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अंधे व्यक्ति को कुएं में गिरने से बचाना चाहिए या उसे गिरने देना चाहिए कुएं में? 1 मिनट भी नहीं लगा, सुखदेव जी बोल पड़े कि अगर उसके पास नेत्र हैं तो उसे अंधे व्यक्ति को कुएं में गिरने से बचाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं भगवान, कि आज परीक्षित भी मृत्यु के उस सन्निकट कुएं के निकट बैठे हैं और आपके अंदर करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। इसीलिए एक ज्ञान की प्रकाश उनके हृदय पटल पर भी डाल के उनको उनका कल्याण करें भगवान, उनको मुक्ति का मार्ग दिखाएं। 1 मिनट भी नहीं लगा और सुखदेव जी आज नारद जी के साथ में चल पड़े। जब सुखदेव जी को गंगा के पास आते सभी ने देखा, सब उठकर खड़े हो गए। 16 वर्षीय सुखदेव, बड़ा सुंदर अवधूत जिनका भेष है, बड़ी सुंदर एक कमंडल लिए हैं और बड़ा सुंदर वेश सुखदेव जी महाराज का। और जब हरिद्वार में गंगा के किनारे सुखदेव जी पधारे महाराज, उस सभा में सुखदेव के दादा परदादा सब बैठे थे। सुखदेव के पिता कौन थे? वेदव्यास, और वेदव्यास के पिता पाराशर, और पाराशर के पिता शक्ति, और शक्ति के पिता वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पिता ब्रह्मा। ये दादा परदादा सब बैठे थे, लेकिन सभी ने जब ज्ञान में बड़े ज्ञान वृद्ध सुखदेव को आते देखा तो सब उठकर खड़े हो गए। सबने अपनी अपनी आसनों को छोड़ दिया और सुखदेव को उच्च आसन पर विराजमान किया और बड़ा सुंदर तिलक किया और बोले श्री सुखदेव